हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ने स्टार्ट इस पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर के बारे में। तो आज हम किसको लेकर डिस्कस करेंगे? पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ये बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलो दोस्तों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमने जब फ्लूइड पे एंटर किया था तो हमने क्या सीखा था? एट द फर्स्ट टाइम, ओके, जब हमने क्या फ्लूइड पे एंटर किया तो सबसे पहले हमने सीखा था प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो ये प्रेशर क्या था दोस्तों? प्रेशर था पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, यही तो था प्रेशर। ठीक है, एंड प्रेशर को हमने कुछ इस तरह से लिखा था। किस तरह से लिखा था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से प्रेशर को लिखा था। एंड प्रेशर का यूनिट क्या था? ऐसा यूनिट क्या था बोलो? प्रेशर का ऐसा यूनिट था, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन एंड एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड जिसको हमने एक दूसरे नाम से भी जाना था जो है पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल नाम से भी हमने जाना था। तो ये पास्कल नाम कहाँ से आया? ओके, ये यूनिट कहाँ से आया? पास्कल। ठीक है, तो देखो ये पास्कल जी जो थे, ओके, एक मैथमेटिशियन थे एंड इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने प्रेशर के ऊपर रिसर्च किया था। ओके, बहुत स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था एंड हमें बहुत कुछ दिया इन्होंने प्रेशर के बारे में। ओके, तो उनको सम्मान देते हुए प्रेशर का ऐसा यूनिट का नाम ही रखा गया, क्या बोलो? पास्कल। जैसे न्यूटन हमें मिला फोर्स का यूनिट, क्योंकि न्यूटन जी जो थे, ओके, ये फोर्स के बारे में फोर्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे एंड हमें फोर्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। इसके लिए फोर्स का जो ऐसा यूनिट है उसको न्यूटन रखा गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पास्कल रखा गया। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद कि न्यूटन कहाँ से आया, पास्कल कहाँ से आया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो साइंटिस्ट, ओके, जो व्यक्ति क्या करते हैं कि जिस चीज़ को लेके डिस्कस करते हैं एंड वहाँ पे कुछ महारती हासिल कर लेते हैं, ठीक है, देन उसको सम्मान देते हुए उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसा नाम दिया जाता है, उनका ही नाम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा यूनिट पास्कल जी का नाम से रखा गया। ठीक है, चलो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा पास्कल कहाँ से आया। चलो देन उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने थ्रस्ट के बारे में जाना। तो थ्रस्ट क्या था? थ्रस्ट था टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, किसी भी एरिया पे लगने वाला टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके, तो थ्रस्ट क्या था? थ्रस्ट था प्रेशर, ओके, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर एरिया मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे एरिया था, तो एरिया कट जाएगा तो रह जाएगा क्या? फोर्स। ओके, तो थ्रस्ट बन गया फोर्स। तो अब यहाँ पे हम प्रेशर की फॉर्मूला पे ये भी लिख सकते हैं कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाला थ्रस्ट ही है प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम चले जाएंगे पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर में। ठीक है, सीधे चले जाएंगे पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर में। एंड इसको समझने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि पास्कल जी ने अपना स्टेटमेंट में क्या कहा है। ठीक है, देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे? द प्रेशर अप्लाइड एट अ पार्ट ऑफ अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड विथ अनडिमिनिश्ड मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन एंड एक्ट्स नॉर्मली to the surface in contact with the fluid। तो कहा है the pressure applied at a part of a confined incompressible fluid is transmitted with undiminished magnitude in all direction and acts normally to the surface in contact with the fluid। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी कन्फाइंड कंटेनर पे, ठीक है, किसी भी कन्फाइंड कंटेनर मतलब बंद कंटेनर पे, चारों तरफ से बंद है ऐसे कंटेनर पे अगर आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को रखते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोले तो कैसा फ्लूइड? जो फ्लूइड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी फोर्स लगा दे, जितना भी प्रेशर लगा दे, इसके जो वॉल्यूम है ये रिड्यूस नहीं होगा, इसका जो वॉल्यूम है ये रिड्यूस नहीं होगा, तो मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो बंद कंटेनर पे अगर आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को रखेंगे एंड उस कंटेनर के किसी भी जगह पे, ओके, किसी भी पार्ट पे अगर आप क्या करेंगे कि प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये प्रेशर वही बिल्कुल जितना आपने लगाया वही मैग्नीट्यूड के साथ चारों डायरेक्शन पे फैल जाएगा। ठीक है, चारों डायरेक्शन पे फैल जाएगा एंड कंटेनर के
वॉल पे, ठीक है, कंटेनर की वॉल पे, वो वॉल जिसके साथ फ्लूइड टच पे है, मतलब अंदर का वॉल, कंटेनर की अंदर के वॉल पे क्या करेगा कि फ्लूइड, ये जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ये प्रेशर देगा, एकदम राइट एंगल पे प्रेशर देगा, ठीक है, एकदम नॉर्मली ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली प्रेशर देगा। एंड इस प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जितना आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो चलो इसको फिगर के माध्यम में हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है ये पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, मैंने एक कन्फाइंड कंटेनर लिया, जैसे कि कहा था उन्होंने कि एक कन्फाइंड कंटेनर लेना है एंड इसके अंदर क्या डालना है, बोलो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो चलो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इसके अंदर डाल दिया हमने, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ओके, ठीक है। एंड ये जो कंटेनर है ये क्या है, कन्फाइंड कंटेनर, मतलब एनक्लोज्ड, ठीक है, एनक्लोज्ड या फिर कन्फाइंड भी कह सकते हैं, कन्फाइंड, ओके, कंटेनर, ठीक है, इनक्लोज या फिर कन्फाइंड कंटेनर भी इसे कह सकते हैं। एंड अब क्या किया हमने, अब हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ओके, प्रेशर, मानिए किसी भी जगह पे हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया P, ओके। तो ये प्रेशर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ये प्रेशर चारों डायरेक्शन पे, मतलब सारे डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ओके। एंड देन जो कंटेनर की वॉल पे ये प्रेशर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे एक्ट करेगा। तो ये इस तरह से फैल गया है, ओके, ये इस तरह से फैल गया है चारों डायरेक्शन पे, ओके। देन इसके बाद कंटेनर पे 90 डिग्री एंगल पे क्या दे रहा है, ये प्रेशर दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे ये प्रेशर दे रहा है। एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो, इसका मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड जो आपने अप्लाई किया था, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इस कंटेनर पे, ये है कन्फाइंड कंटेनर एंड इसमें है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ओके। इस फ्लूइड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, एयर भी नहीं है, एयर बबल भी नहीं है, एक एयर का बूंद भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके बाद प्रेशर अप्लाई किया एंड ये प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल जी ने जो कहा है, ये प्रेशर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के साथ चारों डायरेक्शन पे फैल जाएगा, ठीक है। तो ये फैल गया चारों डायरेक्शन पे एंड कंटेनर की वॉल पे जिसके साथ फ्लूइड टच है, ठीक है, मतलब इनसाइड द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, क्योंकि इनसाइड वॉल पे ही तो फ्लूइड के साथ टच है ना। तो इस वॉल पे क्या करेगा कि फ्लूइड ये प्रेशर को 90 डिग्री एंगल पे क्या देगा, ओके, किसके ऊपर, कंटेनर की वॉल के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल यही कहा है क्या, पास्कल जी ने, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे हम घर में, ओके, घर में ही ये कर सकते हैं अगर आपके पास बैलून हो तो, अगर नहीं होता है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए फिर भी काम बन जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया कि मैंने एक बैलून लिया, ओके, बैलून के अंदर मैंने पानी डाला, ओके, एंड पानी को इस तरह से डाला कि वहाँ पे कोई भी एयर बबल ना हो, ओके, सारे एयर बबल्स को मैंने निकाल दिया, ठीक है। देन उसको ठीक तरह से मैंने बांध दिया, ओके। चलो कुछ इस तरह से मैंने लिया कि ये है बैलून का मुंह एंड ये आपका है बैलून, ओके, ठीक है। इस बैलून का शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है, समझाने के लिए इसी शेप को लिया मैंने। तो देखो इस बैलून के अंदर है वाटर, इस बैलून के अंदर है वाटर, ओके, इस बैलून के अंदर है क्या, वाटर। एंड अब मैं क्या किया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो बैलून है ये है कन्फाइंड कंटेनर जैसे ये बिहेव करेगा क्योंकि ये चारों ओर से बंद है, ओके। तो यहाँ पे पास्कल जी ने जो कहा था कि कंटेनर कन्फाइंड होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये हो गया कन्फाइंड कंटेनर एंड जो फ्लूइड होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो वाटर है ये वाटर इनकम्प्रेसिबल जैसा है, मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो है नहीं, थोड़ा सा इसका ये थोड़ा सा कंप्रेस होता है, थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि ये जो वाटर है ये वाटर है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो चलो इसको लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब क्या करते हैं कि किसी भी पार्ट में प्रेशर अप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, बीच में ऐसे हाथ से पकड़ के मैंने इसको प्रेशर करूँगा, दबाव दूंगा, ठीक है, प्रेशर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। अब प्रेशर देने के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो प्रेशर देने के बाद आप ये देखेंगे कि ये बैलून बीच में जिस जगह पे हम प्रेशर दे रहे हैं वहाँ पे पिचक रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका अब शेप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पिचक रहा है एंड ये
इधर भी बढ़ेगा, ठीक है, एंड ये इसका मुंह है, ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका शेप हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब प्रेशर अप्लाई किया तो ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होने के साथ साथ यहाँ पे इस जगह पे ये जगह कुछ ऐसा शेप ले रहा है, ओके। देन ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया था P, ये प्रेशर अब सारे वाटर पे, पूरा वाटर पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन के साथ। एंड क्या करेगा कि ये प्रेशर जब हमने अप्लाई किया, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होके चारों ओर फैल जाएगा, ओके। एंड कंटेनर की वॉल पे, मतलब बैलून का वॉल पे क्या होगा, ये प्रेशर 90 डिग्री एंगल पे एक्ट करेगा, ओके, ठीक है, समझ में आया बात। 90 डिग्री एंगल पे ये एक्ट करेगा, एंड जिसकी वजह से ये बैलून का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इधर से बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ये इधर से बढ़ जाएगा थोड़ा सा। पहले कैसा था, अब प्रेशर अप्लाई करने के बाद कैसा हो रहा है, ओके। तो कुछ इस तरह से शेप होगा, क्योंकि ये हो रहा है, ये जो हमने प्रेशर अप्लाई किया था ये सेम मैग्नीट्यूड के साथ चारों ओर फैल रहा है, एंड कंटेनर की वॉल पे क्या कर रहा है कि कंटेनर की वॉल पे ये सेम मैग्नीट्यूड के साथ 90 डिग्री एंगल के साथ एक्ट हो रहा है, ओके, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे ये एक्ट हो रहा है, ओके। चलो अब हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं जो ये पास्कल जी ने कहा था अपने लॉ पे, ओके, लॉ ऑफ प्रेशर पे जो पास्कल जी ने कहा था। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं प्रेशर अप्लाइड, जितना प्रेशर हम अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशर, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे ये कह सकते हैं प्रेशर ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। देखो हमने जितना प्रेशर अप्लाई किया कंटेनर पे, फ्लूइड उतना ही प्रेशर दे रहा है, ओके, फ्लूइड उतना ही प्रेशर दे रहा है। एंड इस बात को हम प्रूव करेंगे अभी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ, ओके, बिल्कुल छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ इसको हम प्रूव करेंगे, ओके। जिसके लिए हमें चाहिए क्या, दो सिरिंज जैसे कि डॉक्टर्स के पास होते हैं इंजेक्शन के लिए, वो सिरिंज, ओके। चलो देखो अगर अलग अलग साइज का होता है तो भी चलता है, अगर सेम साइज का होता है फिर भी चलता है, दो लगेगा बस, ओके। एंड उसके साथ साथ सैलून का जो पाइप है, ठीक है, वो लगेगा। चलो देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं कि सिरिंज को ड्रॉ कर रहा हूँ। सिरिंज कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से एक सिरिंज है, एंड यहाँ पे होगा दूसरा सिरिंज भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अभी। मैंने क्या किया, सेम साइज का सिरिंज लिया, ओके, सेम साइज का सिरिंज लिया, एंड इस सिरिंज के अंदर एक रबर होता है, ठीक है, जैसे बिल्कुल जैसे पिस्टन के जैसा, ओके, जैसे पिस्टन होता है, ठीक है, ओके, ये रबर होता है, ठीक है, एंड रबर के साथ एक डंडा लगा होता है जिसको प्रेस करना होता है, ठीक है। चलो ये हो गया डंडा, एंड यहाँ पे, एंड दोनों पे हमने क्या किया, सेम लिक्विड डाला, ठीक है, आधे आधे, ओके, आधे आधे लिक्विड हमने डाला यहाँ पे, ठीक है। एंड क्या किया कि ये दोनों सिरिंज को हमने एक पाइप के सहारे ऐसे जोड़ दिया ताकि फ्लूइड जो है हमारा इस सिस्टम के बाहर ना जा सके, क्योंकि सबसे पहला जो कंडीशन है कि ये जो कंटेनर है ये कन्फाइंड होना चाहिए। तो इसको हमने चारों ओर से बंद करके ये सिस्टम को बना दिया क्या, कन्फाइंड, ओके, एनक्लोज सिस्टम बना दिया, ओके। इसमें से अब फ्लूइड बाहर नहीं जा सकता। तो चलो अब क्या करते हैं कि यहाँ इसके अंदर तो लिक्विड है, लिक्विड जो है हमने वाटर ही लिया, फिलहाल वाटर को हम इनकम्प्रेसिबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब क्या कर रहा है, अब हम क्या करेंगे कि इस सिरिंज को हम प्रेस करेंगे, ओके, इस सिरिंज को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ साथ ये जो रबर था अंदर, ठीक है, या इसको पिस्टन मान लेते हैं, तो ये जो पिस्टन था, तो ये पिस्टन यहाँ पे आ गया है, ओके, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि पिस्टन का मूवमेंट कितना हुआ है, ओके, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। यहाँ पे स्केल कटा होता है, ठीक है, आपको ये पता है कि सारे सिरिंज पे जो है स्केल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे पहला पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है d1 हुआ है, ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, d1, मतलब यहाँ से यहाँ तक d1 हुआ है, ठीक है।
एंड जिसकी वजह से हमने जब इसको प्रेस किया तो क्या होगा कि ये सिरिंज थोड़ा सा बाहर आएगा। ओके, ये सिरिंज थोड़ा सा बाहर आएगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि ये थोड़ा सा बाहर आएगा क्योंकि आपने बचपन में करके रखा होगा। तो ये यहाँ पे आ गया है। एंड मान लेते हैं इसका क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये है d2। ओके, यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितना मूव किया ये d2 मान लेते हैं। एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a1 एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है a2 है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे इस जगह का, ठीक है, इस जगह का जितना मूव हुआ है तो यहाँ पे मैंने जब फोर्स अप्लाई किया, इस पहले वाले सिरिंज पे जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो कितना वॉल्यूम इससे यहाँ तक आया, इस सिरिंज से यहाँ तक आएगा, कितना वॉल्यूम आएगा जितना इस जगह का वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम का वाटर इस सिरिंज से इस पाइप से होकर क्या इस सिरिंज पे आएगा। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम होगा बोलो A1 एंड D1। ठीक है, A1 एंड D1 एंड ये वॉल्यूम इस सिरिंज से इस सिरिंज तक आया। ओके, तो ये वॉल्यूम इस सिरिंज से इस सिरिंज तक आया तो इस वॉल्यूम में कितना इस सिरिंज पे कितना वॉल्यूम आया बोलो। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 एंड इसका मूवमेंट कितना हुआ D2, तो यही वॉल्यूम आएगा। ठीक है, एंड ये जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितना वॉल्यूम गया है यहाँ पे उतना वॉल्यूम आएगा क्योंकि फ्लूइड जो है फ्लूइड तो कम नहीं हो रहा है ना। ठीक है, फ्लूइड का वॉल्यूम तो वही है क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसके लिए इस सिरिंज से जितना निकलेगा इस सिरिंज पे आके उतना घुसेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया पहला कंडीशन। ओके, अब देखो अब हम क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सीखेंगे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को हम याद करेंगे कि क्या कहा है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, एनर्जी का जो अमाउंट होता है ये बिल्कुल सेम का सेम रहता है। ठीक है, चलो तो ये था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो यहाँ पे हम क्या किए, फोर्स अप्लाई किए F1। ओके, फोर्स अप्लाई किए F1 एंड यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा F2। ओके, यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा F2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फोर्स लगाने से ये पिस्टन का मूवमेंट इतना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है बोलो, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, F1 D1 एंड यहाँ पे कितना हो रहा है वर्क डन F2 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था D2। ठीक है, तो इसको सेकंड कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। पहले वाले तो था वॉल्यूम के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम निकलेगा यहाँ पे आके उतना वॉल्यूम घुसेगा। ठीक है, तो ये था, इसीलिए यहाँ का वॉल्यूम इजिकल टू यहाँ का वॉल्यूम। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है D1। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो वर्क डन हो रहा है। एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अनुसार ये एनर्जी जो है, ये वर्क डन की वजह से जो एनर्जी है ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जितना एनर्जी यहाँ पे है बिल्कुल यहाँ से हमें उतना ही एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे एनर्जी कितना है बोलो, कितना वर्क डन हुआ है F2 D2, तो ये दोनों होगा इक्वल। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ओके, डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा बोलो, डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, तो मिलेगा हमें F1 D1 बाई A1 D1 इजिकल टू F2 D2 बाई A2 D2। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें, तो D1 D1 कट जाएगा, D2 D2 कट जाएगा, तो रह जाएगा F1 बाई A1 इजिकल टू F2 बाई A2। तो देखो ये फोर्स अपन एरिया हो गया ना, फोर्स अपन एरिया। तो ये फोर्स अपन एरिया, ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, पहले वाले सिरिंज पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, ये हो जाएगा प्रेशर अप्लाइड। एंड ये प्रेशर कौन दे रहा है, ये लिक्विड दे रहा है, यहाँ पे लिक्विड आके घुस रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर देगा क्या, लिक्विड प्रेशर बाय
फ्लूइड। ओके ठीक है, प्रेशर बाय द फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव। ओके, बात समझ में आया बिल्कुल। चलो अब क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एंड आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कभी ये सोचा होगा कि आपके वज़न से आप एक कार उठा सकते हैं। आपने कभी ये सोचा होगा कि आपके वज़न से आप एक कार उठा सकते हैं। तो आप ये पूछेंगे कि आपका वज़न कितना है। मान लेते हैं कि आपका वज़न है कितना, आपका वेट है 60 kg एंड एक कार का वेट कितना होगा, मैक्सिमम 300 से 400 500 इतना तो जाएगा। नॉर्मल कार जो कि 4 व्हीलर कार होता है छोटा वाला, ठीक है, घर के लिए। तो ये कार का वेट मिनिमम अगर मतलब एक इस कार का रेंज अगर मानेंगे तो आपका वेट, योर वेट कितना होगा, 60 kg अप्रोक्स। ओके ठीक है, मान लेते हैं 60 kg आपने मापा एंड आपका वेट मिला 60 kg। एंड एक कार का वेट कितना होगा, कार वेट कितना होगा, 300 से मान लेते हैं 400 500 मान लेते हैं, ठीक है, 500 kg मतलब 3 से 5 क्विंटल का आएगा क्या, एक कार का वेट। ओके ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि आपने कभी ये सोचा होगा कि 60 kg से आप इतना वज़न का कार को उठा सकते हैं, इतना वेट का कार को उठा सकते हैं, शायद ही ऐसा सोचा होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं उठा पाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि आप अपने वज़न से एक कार को उठा सकते हैं। ठीक है, चलो सीख लेते हैं वो प्रिंसिपल क्या है एंड देख लेते हैं, एंड एक्चुअली होगा कि नहीं ऐसा वो भी देख लेते हैं। चलो अब जो हम प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं ये है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स और थ्रस्ट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स और थ्रस्ट। तो इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स और थ्रस्ट। ठीक है, देखिए नाम से इसका पता चल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है इससे फोर्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या फिर थ्रस्ट मल्टीप्लाई होगा। ओके, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसा होगा। अगर आप लगाते हैं 1 गुना तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं कि हम इस प्रिंसिपल को समझने के लिए 2 सिलेंडर लेते हैं, 2 सिलेंडर। ठीक है, ओके, सिरिंज जैसा, एकदम सिरिंज जैसा सिस्टम होगा। यहाँ पे 2 सिलेंडर ले रहे हैं, हार्ड सिलेंडर ले रहे हैं, बिल्कुल हार्ड सिलेंडर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक सिलेंडर का जो रेडियस होगा ये होगा कम। ठीक है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये होगा कम। तो मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। ठीक है, चलो एंड एक ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 एंड ये A2 क्या है, ग्रेटर देन A1 है। ओके, ये याद रखिएगा, ये जो A2 है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ये कम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A2 ग्रेटर देन A1। ठीक है, देन क्या किया हमने, इन दोनों सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ताकि यहाँ का फ्लूइड यहाँ पे जा सके एंड यहाँ का फ्लूइड यहाँ पे जा सके। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को लगा दिया। ओके, ढाल दिया। चलो इसके अंदर मैंने क्या किया कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, तो ये हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड ये दोनों सिलेंडर आपस में कनेक्टेड है, तो इधर डालेंगे तो ये इधर भी जाएगा। ठीक है, अगर इधर डालते हैं तो इधर भी जाएगा। ठीक है, तो ये रेड वाला हो गया क्या, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, ये कंप्रेस नहीं होगा। ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया, इस सिलेंडर के साइड से एक पिस्टन डाला एंड यहाँ पे भी एक पिस्टन डाला। ओके ठीक है, बिल्कुल सिरिंज जैसा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया पिस्टन एंड यहाँ पे भी लगाया पिस्टन। ठीक है, ओके, पिस्टन ऐसा होना चाहिए कि ये पिस्टन तो मूव करेगा लेकिन लिक्विड बाहर नहीं जाएगा, फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एंड इसको ये डंडे से ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, चलो ये इस तरह से लगा हुआ है एंड यहाँ पे वेट रखने की जगह है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि आपका वेट है 60 kg, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं
यहाँ पे लगाया F1 फोर्स। ओके, यहाँ पे हमने लगाया क्या, F1 फोर्स। ओके, अब इस फोर्स से लगने के बाद क्या होगा कि ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि ये फोर्स तो लग रहा है ना यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे कोई भी वेट रख सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, एक प्रेसिंग फोर्स लगाया, ठीक है, जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, जिसकी वजह से ये पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ओके, नीचे की तरफ जाएगा ना ये पिस्टन, एंड अब ये नीचे जा रहा है, ये लिक्विड इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, तो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है, एंड ताकि ये ऊपर ना जाए इसके लिए यहाँ पे हमने लगाया वेट। ओके, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमने लगाया वेट। पहले तो क्या किया, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के साथ साथ ये क्या, ये नीचे जा रहा था। ओके, ये नीचे जा रहा था, एंड जिसको ये नीचे जा रहा था तो ये ऊपर भी जा रहा था। ओके, एंड इसको बैलेंस में रखने के, ये दोनों बैलेंस में रखने के लिए हमने यहाँ पे वेट लगा दिया। ओके, एंड वेट भी नीचे की तरफ काम करेगा, तो ये दोनों अब बैलेंस कंडीशन पे है, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका प्रेशर। तो यहाँ पे इस लिक्विड पे ये पिस्टन कितना प्रेशर दे रहा है बोलो, फोर्स अपन यूनिट एरिया, एंड यहाँ पे कितना प्रेशर देगा, यहाँ पे फ्लूइड देगा प्रेशर, क्योंकि पास्कल्स लॉ से हमें ये पता चल चुका है कि अगर आप किसी भी कन्फाइंड कंटेनर पे अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो एंड उस कंटेनर पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो प्रेशर सेम मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा कि लिक्विड के थ्रू चारों डायरेक्शन पे फैल जाएगा, एंड कंटेनर की वॉल पे क्या देगा, 90 डिग्री एंगल पे प्रेशर देगा, ठीक है, प्रेशर देगा। चलो, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए ये है P1, तो ये P1 चारों ओर फैल जाएगा। ओके, एंड कंटेनर की वॉल पे P1 फोर्स देगा, ठीक है, चारों डायरेक्शन पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी देगा P1, एंड यहाँ पे भी देगा P1, यहाँ पे भी P1, यहाँ पे भी P1, इधर को भी P1, एंड यहाँ पे भी देगा P1, इस पिस्टन पे भी P1 ही देगा, ठीक है, क्योंकि ये P1 चारों डायरेक्शन पे फैल गया है, एंड कंटेनर की वॉल पे क्या देगा, प्रेशर देगा 90 डिग्री एंगल, वही सेम मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो ये हो रहा है। एंड क्योंकि ये जो सिलेंडर था ये तो एकदम फिक्स था, ये तो रिजिड था, इसको तो ये तो मूव नहीं हो सकता था, लेकिन ये पिस्टन तो मूव होगा ना, जिसके लिए ये प्रेशर इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हमने लगाया W वेट, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, तो P2 कितना हो जाएगा, हमें जो देखने को मिल रहा है P2 होगा W/A2, ठीक है, P2 होगा W/A2, एंड पास्कल्स लॉ प्रेशर से हमें ये पता चला है कि अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू क्या, प्रेशर बाय फ्लूइड। तो यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर क्या है, P1 है, अप्लाइड प्रेशर है P1, एंड प्रेशर बाय फ्लूइड कितना है, P2 है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो P1 की जगह पे लगाओ F1/A1, एंड P2 की जगह पे क्या होगा, W2/A2, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने जो ये फोर्स लगाया इसका तो मैग्नीट्यूड हमें पता होगा, ठीक है, इसका तो मैग्नीट्यूड हमें पता होगा क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, एंड इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वेट लगाना पड़ा, ठीक है, लेकिन इस वेट का इस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं है, तो ये हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। W इजिकल टू क्या होगा, F1 × A2/A1, ठीक है, ओके, A2/A1। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि F1 तो हमने लगाया था, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई आकर के बाद कुछ एक टर्म मिल रहा है, ये टर्म क्या होगा, ये टर्म कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जो हमने लगाया था ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी के साथ, ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी के साथ, एंड यहाँ से तो इजीली देखने को मिला है कि A2 है ज़्यादा, A1 है कम, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 1 से ज़्यादा ही मिलेगा, ओके, 1 से ज़्यादा ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं ये है 5, A2 है 5 एंड A1 है 2, तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 गुना ज़्यादा मिलेगा फोर्स, ओके, 2.5 गुना ज़्यादा फोर्स मिलेगा। अगर ये 10 होता था, अगर A2 10 होता तो हमें यहाँ पे कितना मिलता, 5 मिलता, एंड इनिशियल फोर्स का 5 टाइम्स हमें मिलता, ओके, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है इनिशियल टाइम। हम अगर
F1 लगाते हैं तो हमें मिलता है कितना, F1 लगाते हैं तो मिलता है कितना, हमें मिलता है 5 टाइम्स ऑफ F, ओके। अगर हमने 10 लगाया होता तो हमें मिलता 50, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे कि आप आपके वेट से कैसे एक कार को उठा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए क्या करेंगे कि आपके वेट से एक कार को उठाएंगे, ओके। चलो देखो, चलो अब यहाँ पे हम लगाते हैं न्यूमेरिकल। आपका वेट कितना है बोलो, आपका वेट है 60, तो F1 लगा दो, 60 kg हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। हमने कितना फोर्स लगाया, 61। एंड ये जो एरिया है, इस एरिया को मान लेते हैं कि हमने 0.1 मीटर स्क्वायर ले लिया, ओके। ये 60 kg आपका वेट था, ये आपने यहाँ पे आप बैठ गए, ओके। यहाँ पे आप क्या हुए, बैठ गए, या फिर खड़ा, यहाँ पे आप ऐसे हैं, ठीक है, आप ऐसे, जिसकी वजह से यहाँ पे 60 kg जो वेट है, ये वेट नीचे की तरफ लगेगा। एंड इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर। एंड अब क्या करते हैं कि ये जो सेकंड जो सिलेंडर हमने लिया था, अब इसका 10 गुना ले लेते हैं, ओके। ऐसे ही 10 गुना ले लेते हैं, ओके। हम चाहे तो 5 गुना भी ले सकते हैं, 6 गुना, 7 गुना ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 गुना ले लिया, ओके। तो 10 गुना होगा कि कितना, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.1 के साथ अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 गुना कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे आपका होगा क्या, कार, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका कार। अब कार का वेट का रेंज तो हमने बताया, हमने देखा था 300 से 500 होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो देखते हैं, ओके। चलो फिलहाल हम 300 से 500 kg के वेट में जो कार है वही कार लेंगे, ठीक है, 300 से 500। चलो अब क्या करते हैं कि ये सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। हमें ये मिलेगा कार का वेट, कार वेट, ठीक है, ओके। एंड F1 हमने क्या लिया था, 60 लिया था। A2 कितना लिया था बोलो, 1। एंड A1 कितना लिया था, 0.1, ठीक है। A1 लिया था हमने 0.1 एंड A2 लिया था उसका 10 गुण, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, 60 तो 60 रह जाएगा। इस पॉइंट को उठाने के लिए ऊपर पॉइंट के लिए 0, सॉरी ये तो 1 था ऊपर, एंड पॉइंट के लिए 1, एंड पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, एंड नीचे हो जाएगा 1, पॉइंट उठ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 600 kg, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल रहा है 600 kg। तो आपको यकीन हो गया होगा शायद कि आप 60 kg से 600 kg वाला कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। तो कार तो उठ ही जाएगा ना। कार का रेंज हमने क्या लिया था, 300 से 500, ओके, 300 से 500, ठीक है। तो ये तो उठ ही जाएगा ना आपसे, ओके। तो अब जाके आपको यकीन हो जाएगा शायद कि आपने क्या अपने वेट से एक कार को उठा लिया, ओके, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ओके। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो वैसे हर वो काम जहाँ पे कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स निकाला जाता है, वो उस हर काम पे क्या किया जाता है, इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। जैसे क्रेन्स, ठीक है, क्रेन्स तो आपने देखा होगा, JCB, वैसे वहाँ पे हाइड्रोलिक जो सिस्टम है बहुत यूज़ किया जाता है, ओके। एंड अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क में डंपर भी देखेंगे, जिसका जो ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली अपने आप उठता है, एंड ये जो मिट्टी है ये सब अपने आप गिर जाता है। तो वहाँ पे भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम, ओके। डंपर आपने अगर देखा होगा तो वैसे भी अभी ये ट्रैक्टर के ट्रॉली पे भी ये लग गया है, ओके, ठीक है। एंड चलो, एंड मोर फेमिलियर क्या होगा, बाइक का ब्रेक, ठीक है, बाइक का ब्रेक या फिर कार का ब्रेक जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ठीक है, वहाँ पे ये सिस्टम लगता है, ठीक है। बाइक का, जिस बाइक में डिस्क ब्रेक होता है ना, उस बाइक में क्या ब्रेक सिर्फ थोड़ा ही प्रेस करना पड़ता है एंड हार्ड ब्रेक लग जाता है, ओके। तो यहाँ पे भी ये जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स है ये लगता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हाइड्रोलिक जैक, ओके, हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक प्रेस, ओके। एंड मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कार धोने का, ओके, कार का। तो गैरेज में जहाँ पे कार को उठा के उसको धोया जाता है एंड रिपेयर किया जाता है, तो उस जगह पे भी ये हाइड्रोलिक प्रेस क्या ये सिस्टम, ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो आप ये याद रखेंगे कि जो पास्कल्स लॉ है, पास्कल्स लॉ से हमें मिलता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स और थ्रस्ट, एंड इसका यूज है कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम पे, सारे हाइड्रोलिक सिस्टम पे ये यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास पे, एंड घर पे रहना, बिल्कुल अच्छे तरह से रहना, ठीक है। बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं सिचुएशन कैसा है, तो घर में बैठ के पढ़िए, ठीक है। एंड कोई भी अगर सजेशन हो या फिर कोई भी आप में इस क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये बोल दीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।